डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस। और इस डेंसिटी ऑफ गैसेस में हम तीन तरह की डेंसिटीज डिस्कस करेंगे। एक होगी एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी रिलेटिव डेंसिटी और तीसरी जो है वो है लिमिटिंग डेंसिटी। ठीक है, तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में, उसके बाद में रिलेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताऊं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स, ठीक है, एन मोल्स, एन मोल्स के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, बात समझ में आ गई? अब ये जो PV इज इक्वल टू nRT है, इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। और N जो है, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी गैस का। कैसे? हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो बराबर रहता है मास ऑफ गैस या मास ऑफ सब्सटेंस, मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास। यानी मास को डिवाइड बाय मोलर मास से कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाती है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू m स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, कैपिटल M मीन्स मोलर मास। सो n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, यानी मास डिवाइड बाय मोलर मास। बात समझ में आ गई? अगर मैं इस n का वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, PV इज इक्वल टू n के बदले में क्या लिखता हूं मैं, m डिवाइड बाय m, मैं लिखूंगा स्मॉल m डिवाइड बाय m, मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट, इनटू RT, ये वाला RT। तो n चला गया, अब इसके बदले में हमने m डिवाइड बाय m लिख दिया। m है मास और ये m है, कैपिटल M है मोलर मास। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो m है ना, इसको इधर लेके आओ, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, और वॉल्यूम को इधर लेके आओ तो इस तरह बन जाएगा प्रेशर इनटू m, ये मोलर मास, इज इक्वल टू m डिवाइड बाय V RT, है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब m डिवाइड बाय V क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बराबर डेंसिटी, यानी डेंसिटी बराबर रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं PM यानी मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी, यानी यहाँ पे डेंसिटी जो है ना, मैंने D से लिखा, डेंसिटी को दिखाते हैं रो से, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में, क्योंकि रो जो है, रो ये P के जैसा कहीं दिख गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे D ही लिखता हूँ। तो DRT, राइट, या D में लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू PM, और RT को इधर लेके आओ, है ना, ये बन जाएगा PM डिवाइड बाय RT। ये बात समझ में आ गई? ये है बराबर डेंसिटी के। तो ये डेंसिटी ऑफ गैस है, ये डेंसिटी ऑफ गैस हमने निकाल दिया। ठीक, अब ये आइडियल गैसेस पे अप्लाई होगा कि नहीं ये भी बताऊंगा मैं। फिलहाल हमने डेंसिटी ऑफ गैस निकाल दिया और हमने इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन ही अप्लाई कर दी, ये भी याद रखना। कौन सी गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, ये जो डेंसिटी मैंने निकाली ना, ये मैंने डायरेक्टली निकाली। कैसे? ये मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। अगर मुझे मोलर मास मालूम है, प्रेशर मालूम है गैस का, और R तो मालूम ही होगा आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और मुझे मालूम करना है टेम्परेचर। यानी अगर मुझे ये चीज़ें, अगर मैं ये चीज़ें मेजर कर दूं तो मैं डायरेक्टली डेंसिटी बता सकता हूँ। ये जो डेंसिटी होगी गैस की, इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ एब्सोल्यूट डेंसिटी, यानी जो हमने डायरेक्ट निकाल दी, इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज
एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसमें हमने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के कोई हमने दूसरा पैमाना नहीं लिया डेंसिटी के लिए, डेंसिटी का पैमाना नहीं लिया, ये किसी के रिलेटेड हमने इसको मेजर नहीं किया, रिलेटेड टू नथिंग हमने मेजर किया। हमने डायरेक्ट प्रेशर, मोलर मास, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से इसको मेजर कर दिया। ठीक है, ये हो गई एक बात। ये इक्वेशन जो ना इसको आपने संभाल के रखना है, यानी डेंसिटी आपको इस तरह से याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं दूसरा जो रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो रहती है हमारे पास में, उसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी। याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है ये कंपैरिजन वाली डेंसिटी है। इसको मैं कहूंगा वीडी यानी वेपर डेंसिटी। ये बराबर रहती है डेंसिटी ऑफ गैस, गैस एनी गैस with respect to density of hydrogen gas, यानी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी ये रिलेटिव है, यानी इसके कंपैरिजन में ये कितनी ज्यादा है, ये डेंसिटी कितनी ज्यादा है हाइड्रोजन की डेंसिटी के मुकाबले में, ये कितनी ज्यादा है ये डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक, तो ये हमें मालूम करना है। देखो इसको कैसे मालूम करेंगे और इसका हम वैल्यू भी निकालेंगे क्या आता है। ठीक, देखो डेंसिटी ऑफ गैस हमने ऊपर देखा, कोई भी गैस की डेंसिटी हम यहाँ पे एब्सोल्युटली मेजर कर सकते हैं, और हाइड्रोजन की भी डेंसिटी इस इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है। ठीक, शाबाश। तो फिर मैं वेपर डेंसिटी भी मेजर कर सकता हूँ अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूँ तो। ये इक्वेशन सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर वेपर डेंसिटी बराबर होगा PM, याद रखना PM डिवाइड बाई RT। किसी भी गैस का PM डिवाइड बाई RT, ये किसी भी गैस का, इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में यहाँ पे ऑफ एनी गैस। ठीक, डेंसिटी ऑफ गैस, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है ना, ये निकाल दिया PM बाई RT। होल डिवाइड करेंगे PM डिवाइड बाई RT यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। और ये डेंसिटी किसके बराबर है? ये डेंसिटी है बराबर वेपर डेंसिटी की। ये डेंसिटी क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है, हमने डेंसिटी ऑफ एनी गैस इससे मेजर करेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस भी इससे मेजर कर सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा इसका मतलब बताऊंगा मैं। देखो ये जो गैस है ये हमारे पास में अननोन गैस है, राइट। तो इसका मोलर मास हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हाइड्रोजन का मोलर मास पता है। यानी यहाँ पे जो ये M है ना, ये हमें मालूम है हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, लेकिन इस गैस का मालूम नहीं है। सपोज जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि कंपैरिजन करना है ना, एक सेम प्रेशर पे लेंगे। RT यानी R और R ये तो दोनों कांस्टेंट है, कट। टेम्परेचर भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कट। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रहेगा ऊपर M यानी मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? और मोलर मास ऑफ गैस हमें मालूम नहीं, ये M है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम है, वो है 2। सो वेपर डेंसिटी जो है, वो वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी बराबर रहती है मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गई? ये है हमारे पास में फार्मूला, किसका फार्मूला? वेपर डेंसिटी का फार्मूला या रिलेटिव डेंसिटी का, RD का फार्मूला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास किसके बराबर होगा, फिर मोलर मास बराबर आ जाएगा वेपर डेंसिटी इनटू 2
ये हम बहुत जगहों पे पढ़ते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उस वक्त मैं आपको इन इक्वेशंस की अहमियत बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक शाबाश। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लिमिटिंग डेंसिटी। क्या है लिमिटिंग डेंसिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने इससे पहले जो डेंसिटीज निकाली उसमें सबसे पहले जो निकाला एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसके बाद में उसी से हमने बनाया रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी। अब इसी एब्सोल्यूट डेंसिटी से हम और एक डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग डेंसिटी। ये लिमिटिंग डेंसिटी क्या है मैं बताऊंगा। देखो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है और इसी गैस इक्वेशन से हमें डेंसिटी मिल जाता है। हमें वो बराबर आता है PM डिवाइड बाय RT। यही आता है ना। ये डेंसिटी जो हमने डिराइव की, ये कहाँ से की डिराइव? आइडियल गैस से। किससे? आइडियल गैस। बात समझ में आ गई? अगर हमें ये डेंसिटी पता चल जाए, तो हम गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास। या अगर एटॉमिक गैस है तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास मीन्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ठीक, कैसे निकालेंगे? मैं इसको यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे भी रीअरेंज करूँगा। M इज इक्वल टू, ये मोलर मास इज इक्वल टू DRT, इसको इधर ले जाओ, RT डिवाइड बाई P। मिल गया, निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इस इक्वेशन को कहाँ से डिराइव किया? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये जो डेंसिटी है ये आइडियल कंडीशंस की डेंसिटी है। समझ में आया ना? आइडियल कंडीशंस। मेरी बात समझ में आ गई? यानी ये जो डेंसिटी हम निकालते हैं ये आइडियल गैसेस के लिए निकालते हैं, आइडियल कंडीशंस में निकालते हैं। लेकिन जो हमारे पास में गैसेस हैं वो है रियल गैसेस रहते हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। जो हमने डेंसिटी लिखा ना, ये PM बाय RT, इसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। मैं बताऊंगा क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ M इज इक्वल टू, यही इक्वेशन ये भी सेम है, सिर्फ रीअरेंज करके है। मैं लिखूंगा M इज इक्वल टू D बाई P। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, इंटू RT। एक ही बात है, इसको आप ओपन करेंगे तो फिर वापस वही बन जाएगा। यानी मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये जो है ना, ये मॉडिफाई इसलिए करना ताकि ये आइडियल गैसेस पे सही में अप्लाई हो जाए, आइडियल गैसेस पे। तो मॉडिफिकेशन क्या करनी है? मॉडिफिकेशन वो बताऊंगा मैं। देखो आइडियल गैसेस पे अप्लाई करने के लिए, सच्ची में अप्लाई करने के लिए, एग्जैक्टली अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन मुझे चेंज करनी ताकि मुझे एग्जैक्ट मोलर मास मिल जाए। देखो कोई भी गैस जो है वो आइडियलिटी की तरफ जाता है, यानी आइडियल तब बनता है जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। यानी प्रेशर जब बहुत कम हो जाए ना, तब हम उसकी क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ये रियल गैस जो ये आइडियल गैस कंडीशंस में जा रहा है। क्योंकि आइडियल गैस कंडीशंस हैं, वरना कोई गैस आइडियल नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम ये चीज़, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे ग्राफ DP वर्सेस P। क्योंकि टेम्परेचर को तो छोड़ दो, अभी टेम्परेचर को यहाँ पे छोड़ दो। हम प्रेशर अगर कम कर देंगे तो हम आइडियल कंडीशंस में जा सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ या प्रेशर कम कर दो तो हम आइडियल कंडीशंस में जा सकते हैं। तो हमारे पास में एक चॉइस है प्रेशर कम करने की, गैस का प्रेशर कम करने की। यानी जब भी हमें डेंसिटी मेजर करनी हो तो हमें लो प्रेशर पे जाना चाहिए ताकि हम आइडियल कंडीशंस में गैसेस का प्रेशर मेजर करें, उसकी डेंसिटी मेजर करें। बात समझ में आ गई? तो देखो क्या करेंगे,
हम लेंगे ग्राफ dp d/p यानी ये वर्सेस प्रेशर इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं। सपोज ये कलर से बनाएंगे, रेड कलर से, ताकि दिख जाए। वर्सेस प्रेशर अगर मैं ग्राफ ले लूं, राइट, बात समझ लेना। और ये जो प्रेशर है ना, मैं लो प्रेशर ले रहा हूं क्योंकि मुझे लो मतलब आइडियल कंडीशंस में जाना है, ठीक है। तो ये लूंगा मैं इसलिए पास्कल्स में, या एटमॉस्फेयर में भी ले सकता हूं, यानी 10⁵ पास्कल्स में लूंगा मैं, ठीक। अब देखो होगा क्या, जब मैं dp यानी डेंसिटी बाय प्रेशर वर्सेस प्रेशर ग्राफ लेता हूं, जब मैं प्रेशर हाई रखता हूं तो मुझे ये डेंसिटी मिल जाती है, डेंसिटी बाय प्रेशर। और इससे लो जाता हूं थोड़ा तो मुझे ये सपोज मिल जाता है। फिर ये और प्रेशर कम करता हूं तो ये। अब मैं प्रेशर का जो है ना, प्रेशर को किसी हद तक कम कर सकता हूं, यानी मान लीजिए यहां से यहां तक मैं कम कर सकता हूं, ठीक। लेकिन मैं इसको जीरो प्रेशर पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि जीरो प्रेशर पे फिर गैस ही नहीं रहेगी, तो मुझे डेंसिटी कहां से मिलेगी। अब मुझे अगर वेरी लो प्रेशर पे यानी जीरो प्रेशर पे डेंसिटी मेजर करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करूंगा यहां तक, जीरो तक, ये जीरो प्रेशर तक, क्योंकि जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो प्रेशर पे मैं ले जाऊंगा इसको, या मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं। मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके कहां ले जाता हूं, जीरो पे ले जाता हूं। अब जीरो पे आने के बाद में जीरो प्रेशर पे मुझे जो d/p मिल जाएगा, या मुझे डेंसिटी मिल जाएगी, वो जो डेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग डेंसिटी, यानी डेंसिटी एट जीरो प्रेशर इज कॉल्ड लिमिटिंग डेंसिटी। बात समझ में आ गई। यानी ये वैल्यू मैं कहूंगा दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है d/p का वैल्यू, है ना, d/p का वैल्यू। मगर कब, जब प्रेशर जीरो था। तो मैं ये कहूंगा द वैल्यू ऑफ d/p, ये d/p कहां से आया, ये d/p ये है, ठीक है। इसका रेशो d/p एट जीरो प्रेशर इज कॉल्ड लिमिटिंग डेंसिटी। ये जो डेंसिटी होगी ना, ये होगी आइडियल गैस की डेंसिटी। यानी आइडियल गैसेस के लिए अगर मुझे आइडियल गैसेस का मोलर मास निकालना हो और उनकी डेंसिटी निकालनी हो, तो मैं ये डेंसिटी जो है ना, इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। मैं कहूंगा, फिर इस इक्वेशन को देखो, मैं कहूंगा m इज इक्वल टू d/p इंटू RT, मगर एट जीरो प्रेशर। यानी इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। अभी तो नहीं किया, यहां पे मॉडिफाई करूंगा। देयरफॉर मोलर मास इज इक्वल टू d/p एट जीरो प्रेशर इंटू RT। इसको कहते हैं हम लिमिटिंग डेंसिटी। इसको बात समझ में है ना। वैल्यू ऑफ d/p एट जीरो प्रेशर इज कॉल्ड लिमिटिंग डेंसिटी। क्लियर। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ड्यूमास मेथड वगैरह, जिनसे आप लिमिटिंग डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज यहीं तक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशंस भी पढ़ते हैं इसमें, खास किन कंडीशन में से क्या क्या हो सकता है। फिलहाल आज इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।